जा रहा है कि कथावाचकों के साथ जिस तरीके से जो है वो अभद्र व्यवहार किया गया था, उस मामले ने जो है तूल पकड़ लिया है। जिस तरीके से जो अब इस मामले में अखिलेश यादव जो है वो आए हैं और इटावा में जाति पूछकर कथावाचकों के साथ जिस तरीके से जो वो मारपीट की गई थी, दूसरी जाति का होने पर जो है कथावाचकों के जो है वो बाल तक काट दिए गए थे, अभद्र व्यवहार किया गया था। उस मामले में जो है अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कूदे हैं। महिला के पैर छूने पर जो है मजबूर किया गया था, कथावाचकों से गांव से भगाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इटावा का ये पूरा मामला है जहां पर अभद्र व्यवहार किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद जो है अखिलेश यादव अब इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान जाति भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, सभी आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो। ये बातें उन्होंने ट्वीट करके कहा है। सभी उन्होंने कहा कि 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करने पर जो है वो मजबूर हो जाएंगे। जिस तरीके से जो है ये इटावा से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर जिस तरीके से जो है हमने देखा कि कल किस तरीके से जो है कथावाचक 2 कथावाचक आए थे गांव में जो है वो कथावाचक करने, लेकिन उसके बाद उनसे जो है वो जाति पूछी जाती है और उसके बाद फिर उनके बाल को जो है मुड़वा दिया जाता है। ये लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था कि आखिर कैसे जो है कथावाचकों के साथ जो है वो अभद्र व्यवहार किया गया था। अब उस मामले में जो है अखिलेश यादव खुद जो है इस मामले में कूदे हैं और उन्होंने कहा है कि 3 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं प्रशासन को, पुलिस को। उसके बाद जो इस मामले में अगर नहीं होते तो हम जो है वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद हमसे जुड़े हैं इटावा से। अरविंद, अब इस मामले में राजनीति देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव खुद इस मामले में कूदे हैं। क्योंकि आपको बताते चले ये जो मामला है ये काफी गंभीर रूप ले चुका है और राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकने में रोज सड़क पर आ चुकी है। ताजा मामला बताया जाता बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुरा का है, जहाँ कथावाचक के बदतमीजी की गई थी और यहाँ तक उनकी चोटी और बाल काटे गए थे, अपमानित किया गया था। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई थी। यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने चेतावनी दी थी। उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके 3 दिन में घटना की पूरी जानकारी और पूरी तरीके से खुलासा करने के लिए कहा था, जिस पर आज इटावा एसएसपी ने 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। मगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अपनी ट्वीट सपा जरूर लेगी 4 लोगों को गिरफ्तार करके। मगर अगर देखा जाए वहां पर और लोग जो थे जिन्होंने जो ये काम किया था, गलत व्यवहार किया था, उनके साथ पुलिस रवैये से अब एक्शन लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। अरविंद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया, सबसे ताजा जानकारी जो है आपने हमें दिया कि 4 लोगों की जो इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो वीडियो पर दिख रहे हैं या बाकी और लोगों के खिलाफ कैसे ये एक्शन लिया गया, जरा अगर बताना चाहें तो। क्योंकि आपको बताते चले अगर पुलिस की कुछ अपनी चीज जरूर थपथपा रही है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो और लोग थे जो सातिर अपराधी बताए जाते हैं, कि पुलिस ने अपनी बाबाई लूटने के लिए 4 को तो अरेस्ट कर लिया इसलिए कि माहौल ना बिगड़े, मगर और जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है पुलिस? कहीं ना कहीं क्या दबाव पड़ रहा है लोगों का या नेताओं का, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे कहीं ना कहीं अरविंद, जिस तरीके से अखिलेश यादव कूदे हैं, अब लग रहा है कि इस मामले में जमकर राजनीति देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको बता दें उनका गृह जनपद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका घर है इटावा, उनका आवास है, उनका घर है। क्योंकि और घटना की जानकारी जब उनको मिलती है तो उन्होंने ट्वीट किया था 3 दिन के अंदर गिरफ्तार मतलब घटना का खुलासा करे और जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी करे, मगर पुलिस 4 को गिरफ्तार कर रही है और तो बैठ गई है। अब देखने वाली बात होगी। अभी ताजा एक जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण सभा है, ब्राह्मण सभा एक मीटिंग कर रही है कि हमारे साथ जाति हुई है, हमारी बात नहीं सुनी गई है। ठीक, मीडिया और पुलिस ने दोनों ने मिलकर एक पक्ष की बात किया। अगर बात की जाए ब्राह्मणों की तो बात अगर ऐसी है, मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके क्या दिखाएंगे? अगर बात की जाए मानवता की, तो कोई भी धर्म का हो या ज्ञानी जो होता है, जो ज्ञान सबसे ज्यादा होता है वही ब्राह्मण होता है। कथावाचक ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, हर जाति का होता है। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखे। तो बड़ी खबर यही है फिलहाल इस मामले में, जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि इस मामले में जो है अब पुलिस ने है, चूंकि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब अखिलेश यादव जो है खुद इस मामले में आ गए हैं। उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दिया है और अब इस मामले में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है मामले को। चूंकि अब गाँव में तनावपूर्ण स्थिति है, उस हिसाब से जिस तरीके से जो है ये पूरा मामले ने जो है वो तूल पकड़ा, उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब जो है ब्राह्मण समाज जो है अब इस मामले को लेकर एक मीटिंग कर रहा है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अब एक बार आपको सुनवाते हैं कि आखिर पूरे मामले पर जो है कल जिस तरीके से जो है कथावाचक ने क्या कुछ कहा था। मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई वैसा मानवीय व्यवहार किया हाँ, गया? किस तरह? मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाला। वजह क्या थी? वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। जी हमने क्या दिया, बोले तो हम ये 103 देरी है गाँव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। तो ये बताओ कि वो इसके बाद अधिकारियों से मिले आप, क्या कहा गया उनकी तरफ से? कहा गया कि आपको जो है न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानलरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर।
21 तारीख को। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, तो क्या उन्होंने जाके कुछ सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर हो करके, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं हैं, हम यादव हैं।